मारिया सेलेस्ते को लेकर इतिहासकारों के बीच एक गहरा रहस्य छाया हुआ है कि चालक दल अचानक गायब क्यों हो गए। यह घटना पिछले 150 वर्षों से मानवता के लिए एक अनसुलझा प्रश्न बनी हुई है। मारिया सेलेस्ते में सुरक्षित रखा गया सामान, जिसमें 1700 बैरल औद्योगिक उपयोग के लिए एथेनॉल शामिल है, यात्रा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह यात्रा न्यूयॉर्क से जेनोवा, इटली के लिए निर्धारित थी, जो दिखाता है कि यह एक व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण मिशन था। जहाज की यात्रा में तकनीकी दृष्टि से कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई, हालांकि यह 7500 किलोमीटर की दूरी तय करने में कई सप्ताह लगाते थे। इस यात्रा में कुल 10 लोग सवार थे, जो सभी अपने अपने लक्ष्यों की खोज में थे। मारिया सेलेस्ते के गेनोआ पोर्ट पर पहुंचने की प्रतीक्षा सांकेतिक रूप से बढ़ती जा रही थी, जबकि अन्य जहाज समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच चुके थे। इस असामान्य स्थिति ने सभी को चिंता में डाल दिया। कैप्टन ने समुद्र में एक अजीब स्थिति का सामना किया, और जब उसने नजदीक जाकर निरीक्षण किया तो उसे यह एहसास हुआ कि यह उसकी दोस्त का जहाज था। यह मुठभेड़ और भी रहस्यमयी हो गई। जब वह जहाज पर पहुंचे तो वहां कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, जिससे यह गहरा सवाल उठता है कि वे लोग कहां चले गए। यह रहस्य समुद्र की गहराई में छुपे अनगिनत संभावनाओं की ओर इशारा करता है। जहाज पर सभी सामान सुरक्षित पाए गए, जिसमें कप्तान और उसके परिवार के वस्त्र भी शामिल थे। भोजन सामग्री भी जहाज पर उपस्थित थी, जो एक अजीब स्थिति को और अधिक उलझन में डालती है। कप्तान के कमरे में एक लॉग बुक मिली, जिसमें आखिरी प्रविष्टि 25 नवंबर की थी। यह सुझाव देता है कि जहाज को काफी समय तक अकेला छोड़ दिया गया था, जो कि एक गंभीर संदेह का कारण बनता है। जहाज की निस्वार्थ स्थिति के दौरान उसके कुछ उपकरण गायब पाए गए और एक तलवार बिस्तर के नीचे रखी थी। यह स्थिति उन अज्ञात घटनाओं का संकेत देती है जो उस समय हुई होंगी। मारिया सेलेस्ते पर कई अद्भुत घटनाएं हुई है, जिसमें एक अन्य जहाज के साथ टकराव शामिल है, जिसके कारण वह खुद भी डूब गया। यह सभी घटनाएं एक निरंतर रहस्य को जन्म देती है। एक सिद्धांत के अनुसार जहाज पर मौजूद 1700 बैरल शराब में से कुछ फटे हो सकते हैं, जिससे क्रू ने सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश की। यह घटना स्थिति को और अधिक जटिल बना देती है। एक अन्य सिद्धांत में कहा गया है कि जहाज को एक प्रचंड तूफान का सामना करना पड़ा होगा, जिसके परिणामस्वरूप सभी क्रू मेंबर्स ने छोटे लाइफबोट में भागने का निर्णय लिया। यह सभी संभावनाएं एक द्वंद्व जैसी स्थिति का निर्माण करती है।